भारतीय पुराणों में विमानिका शास्त्र का वर्णन है, जिसमें विमानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। एक प्रमुख पुराण जिसमें ऐसी बातें मिलती हैं, वह है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में विमानों के बारे में कहा गया है कि दिव्य यानों के आकार, विशेषता और उनके उपयोग का विवरण है। कुछ विमान रथों का वर्णन किया गया है, जिन्हें विमान और पुष्पक विमान कहा जाता है। विमानों की विशेषताएं। इन विमानों की रूपरेखा अद्भुत थी, जिससे वे स्वर्गीय लोकों तक यात्रा कर सकते थे। ये विमान सूर्य और अन्य ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते थे। कुछ विमान रथ चतुर्भुज रूप में थे, जिससे उनका दृष्टिकोण विचलित था। विष्णु पुराण में रावण के पुष्पक विमान का विवरण भी है। इसे बड़े और अद्वितीय बनाया गया था, जिसमें अनेक सुविधाएं थीं। विमानिका शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विमान की विज्ञान। इसमें विमान बनाने और उन्हें यात्रा कराने के सिद्धांतों का अध्ययन है। भारत देश की विमान शास्त्र से यदि कोई विमान बनाया जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। विमान शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें विमान निर्माण और युद्ध विमानों के निर्माण के लिए तकनीकी ज्ञान और निर्देशों का संग्रह होता है। भारतीय विमान शास्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह विभिन्न ग्रंथों में दर्शाया गया है। यदि भारत देश में विमान शास्त्र के आधार पर एक नया विमान बनाया जाए तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। तकनीकी प्रगति। विमान शास्त्र से नए और उन्नत तकनीकी उपायों का प्रयोग हो सकता है, जो आधुनिक विमानों की निर्माण में मदद कर सकता है। रक्षा उद्योग में सुधार। विमान शास्त्र के अध्ययन से आधुनिक युद्ध विमानों की तकनीकों में सुधार हो सकता है, जो रक्षा उद्योग को आर्थिक और सुरक्षा संबंधित दृष्टि से फायदा पहुंचा सकता है। औद्योगिक विकास। विमान निर्माण के लिए नई तकनीकों का अध्ययन करना और इसे लागू करना नए औद्योगिक क्षेत्रों का उत्थान कर सकता है, जिससे रोजगार की सृष्टि हो सकती है। विदेशी राष्ट्रों के साथ सहयोग। यदि भारत विमान शास्त्र पर और भी ज्यादा ध्यान देता है, तो वह विदेशी राष्ट्रों के साथ भी तकनीकी और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सहयोग कर सकता है। इस प्रकार भारतीय विमान शास्त्र के आधार पर नए विमान की रचना से विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।